सोचिए अगर गर्मा गर्म गोल्डन ब्राउन ऊपर से हल्का सा चिली फ्लेक्स और मसालों के साथ टमाटो केचप या चटनी के साथ, वाह! ये स्नैक्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा महंगा या मुश्किल सी इंग्रेडिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ घर की बेसिक सी चीज़ों और सिंपल मसालों के साथ आप तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हम कुछ ब्रेड के पीस लेंगे, लगभग 5 से 6 पीस। अगर ब्रेड एक दिन पुरानी हो तो कोई बात नहीं, उससे भी आप ये फैंसी सा टेस्टी सा स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस किनारों को अलग करेंगे क्योंकि किनारे वाले जो पार्ट होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो उसे हमने एक नाइफ़ के इस्तेमाल से हटा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेड के पीस लेंगे और नाइफ़ के इस्तेमाल से इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आप चाहे तो रफली हाथों से भी तोड़कर ब्रेड को इस तरह से छोटे-छोटे भागों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, यहाँ पे जो हमने ब्रेड के किनारे को जो अलग किया है उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। आप क्या करें, उसका ब्रेड क्रम्स तैयार करें, फ्रीज में स्टोर करके रखें और जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्रीज में स्टोर करके रखिएगा जिससे लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकें। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों करने के बाद हमने इस तरह से एक बर्तन में लिया है और ये देखिए सामने से ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही छोटा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार। थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे जिससे एक बार में सारे एडजस्ट हो जाए। छोटा हो तो कोई बात नहीं, 1 से 2 बार ये वाला प्रोसेस कर लीजिएगा। ढक्कन लगाया हमने और इसे ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए बिल्कुल जो बाज़ार में मिलती है ना ब्रेड क्रम्स, आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार है, इसे हमने बाउल में ले लिया है, इसे अलग रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े साइज की आलू। इसके छिलके निकाल कर हमने इसे पानी में डाल दिया जिससे इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। अब यहाँ पे हम इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लेते हैं नाइफ़ के इस्तेमाल से, जिससे भी मतलब जिस तरह से आपको आलू काटना हो उस तरह से आप आलू को काट लीजिएगा। और हाँ, ये वाला जो आप नाश्ता बना रहे हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आलू के जो है ना छिलके निकाल कर ही आप इस्तेमाल करें। इससे आलू में जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपापन जो होती है ना, वो नहीं रहेगी और आपका जो नाश्ता का जो शेप है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जैसा आप सोच रहे हैं, मतलब जैसा दिखने में है वैसा ही। तो छिलके निकाल कर हमने इस तरह से पतले स्लाइस में इसलिए काटा है कि जब हम इसे बॉईल करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से बॉईल हो जाएगी, बहुत ही कम समय में। अच्छी तरीके से काटने के बाद इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं, मतलब उसमें पानी डालकर। और पानी डालने के बाद क्या करेंगे, इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे जिससे इसमें जो भी आलू में एक्स्ट्रा स्टार्च होगी वो निकल जाएगी। तो चलिए 2 से 3 बार हमने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और ये देखिए एक्स्ट्रा स्टार्च जो थी वो भी निकल गई है। अब चलते हैं, इसे हम एक पॉट में डाल देते हैं या फिर कुकर में, आप जिसमें आप इसे बॉईल करना चाहें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे इस तरह से पॉट वगैरह में आप इसे बॉईल करेंगे ना तो और ही कम मतलब चिपचिपा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप नाश्ते को बना लीजिएगा। तो हमने इस तरह से पॉट में ले लिया है, आपके पास जो भी पॉट अवेलेबल हो आप उसमें इसे बॉईल कर लें। पानी डाल देंगे और चलते हैं गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं जिससे ना अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे छोड़ दिया था, थोड़ी बाद इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आलू है वो अच्छे से गला है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक स्पैचुला ले लेते हैं, हाँ, इस तरह से। और 1 से 2 पीस ले लीजिएगा और इस तरह से नाइफ़ या फिर ये फोक वाली जो स्पून होती है उसे इस तरह से चेक कर लेंगे। तो आलू बहुत ही अच्छी तरीके से गल गई यानी कुक हो गई है। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्पैचुला ले लेते हैं स्ट्रेनर वाला, जिससे पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और सारे आलू को इस तरह से हम पानी में से एक बर्तन में ले लेते हैं। ध्यान रहे एक्स्ट्रा पानी जो है ना आप इस तरह से पॉट में होल्ड करते हुए निकाल दीजिएगा, पानी नहीं आनी चाहिए वरना मतलब अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। सारे आलू को हमने इस तरह से बाउल में ले लिया है। अब चलिए इसे हम गरमा-गरम मैश करेंगे।
क्या है कि जब हम आलू को गर्मा गर्म मैश करते हैं ना, तो मैश करने में मुश्किलें नहीं आती है, आसानी से हो जाती है। और ये देखिए हमने क्या किया है कि गर्मा गर्म आलू को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे नीचे जो भी पानी वगैरह रहेगी ना, तो दूसरे बाउल में करेंगे तो इस तरह से पानी वगैरह निकल जाएगी। और यहाँ पे हमने बस फोक ले लिया है और इसी से बहुत ही आसान तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि आलू जो है ना यहाँ पे एकदम गर्म है। तो गर्म आलू को आप जब मैश करोगे ना, तो बहुत ही मतलब ईज़िली ये मैश हो जाते हैं। अगर आपके आलू ठंडे हैं ना, तो क्या करें, आप ग्रेटर से ग्रेट करके इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस नाश्ते में जो आलू हमें चाहिए ना, एकदम बारीक मैश की हुई चाहिए, कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की न्यू न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे से शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर नेक्स्ट रेसिपी में थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा कि अब जब भी आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहें, आप बहुत ही ईज़िली इसे देखकर और एकदम परफेक्ट तरीके से सेम इसी तरह आप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लिया है और ऊपर से इस तरह से फोक दोबारा चला लेते हैं, जिससे जो भी गुठलियाँ वगैरह रही होंगी ना, वो अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगी। आलू मैश हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स और साथ में डालेंगे आधे कप के करीब कॉर्न स्टार्च। इससे बाइंडिंग भी आएगी, क्रिस्पी बन भी। टेस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो और थोड़े से नींबू के रस को इस तरह से निचोड़ कर डाल देते हैं। आप चाहे तो नींबू के रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का जो इस्तेमाल किया है, अगर ये दोनों चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा-सा मिर्ची जो है ना, लाल मिर्च पाउडर, उसे ज़्यादा कर दीजिएगा। तो क्या है, आजकल के बच्चों को है ना चिली फ्लेक्स और ऑरिजिनो वाले फ्लेवर जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो बस अब यहाँ पे हम कोई भी मसाले और ऐड करने वाले नहीं हैं। बस हमने यहाँ पे जो मसाले का इस्तेमाल किया है, वो हम सबके घर में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है ना, क्या? और बस इतने से ही मसाले से हम बहुत ही टेस्टी सा बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अच्छी तरीके से सारे मसाले, आलू, ब्रेड क्रम्ब सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे और बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। जैसे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा मतलब जो डो है, वो आलू और ब्रेड से बनी हुई है। जैसा आपको बाद में मतलब लगेगा ना कि आपने इस डो को जो है आटे से बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए, जितनी अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करते हुए, मसलते हुए इसका डो तैयार करेंगे, उतना ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगा। यानी कि शेप देने में हमें बहुत ही मतलब आसानी होगी, क्योंकि आलू एकदम मिक्स हो जाएगी ना, तो हमारा जो नाश्ता है एकदम क्रैकलेस तैयार होगा और एकदम स्मूथ शाइनी। और ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्स करते हुए, मसलते हुए डो को तैयार किया है। इस तरह से गोल मतलब बड़ा सा लोई बना लेंगे और ढक कर कुछ देर इसे हम रेस्ट पे डालेंगे, जिससे ना ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो, तो लगभग 5 मिनट के लिए इसे ज़रूर रेस्ट पे डालें। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद वापस से डो को ले लेंगे और ढक्कन हटा लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो थोड़ा-सा अपने हाथों में ऑयल मतलब लगा लेते हैं, जिससे ये डो है हमारे हाथों में ना चिपके। इस तरह से लंबे-लंबे आकार में इसे हम सेट कर लेंगे और इसे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही है ना ये डो, तो नेक्स्ट प्रोसेस करने में थोड़ी-सी आसानी होगी। हमने इसे 2 भाग में मतलब बाँट लिया है। एक भाग को इस तरह से हम लंबे-लंबे शेप में इस तरह से सेट कर लेते हैं। ये देखिए,
हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा अगर चिपकने लगे तो। और इस तरह से लंबे शेप में हम देने के बाद इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो रफली हाथों से 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से हाथों से तोड़कर बना सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसे काट लिया है, इसे अलग रख देते हैं। इस तरह से हम कट करके जब नाश्ते को तैयार करेंगे तो हमारा जो नाश्ता है एकदम एक बराबर सा बनकर तैयार होगा, यानी उसका जो शेप है एकदम एक बराबर सा बनेगा। तो चलिए दूसरे वाले डो के पार्ट को भी इस तरह से ले लेते हैं और जिस तरह से हमने पहले तैयार किया था इसे भी हम इस तरह से हाथों से गोल गोल घुमाते हुए लंबे आकार में देते हुए सेट कर लेते हैं, यानी स्मूथ चिकना बना लेते हैं। उसके बाद इसे भी हम 1-1 इंच की दूरी पर बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। ये देखिए, और मतलब एकदम अच्छी तरीके से जो सेट हुआ है, तो मतलब कोई भी क्रैक वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए इस तरह से हमने डो को तो बराबर हिस्सों में मतलब बाँट लिया है। अब आती है बारी इसकी लोई बनाने की। तो चलिए इसकी हम लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं, यानी छोटी-छोटी सी लोई हमें बनाना है। जिस तरह से पूरी वगैरह का जो छोटी-छोटी सी लोई बनाते हो ना आप, बस उसी तरह छोटी-छोटी सी लोई बनाकर सारे का तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप सामने रिज़ल्ट देख रहे होंगे कि मतलब जितनी अच्छी तरीके से हमने जो डो को तैयार किया, इसी वजह से हमारा जो है ना पेड़ा एकदम स्मूथ और चिकना बनकर तैयार हो रहा है। अगर डो को अच्छे से नहीं तैयार करते तो यहाँ पे है ना लोई बनाते समय ही ये फटने लगते किनारों से। तो इसीलिए हमने अच्छी तरीके से जो डो बनाकर तैयार किया, इस वजह से हमारा जो सारे लोई है यानी कि पेड़े हैं एकदम स्मूथ और गोल-गोल एक बराबर, मतलब जैसा ये दिख मतलब बन के तैयार हो रहा है ना, सामने आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा। और एकदम आसान तरीके से बस हथेलियों पे इस तरह से अ, बटे हुए हिस्सों को डाल देना है, दूसरी हथेलियों से इस तरह से दाबते हुए गोल-गोल घुमाते हुए, और बन गया हमारा ये छोटा-छोटा सारा मतलब लोई यानी कि पेड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े को हमने सेम प्रोसेस के साथ बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। इस तरह से अलग-अलग रखे हैं, जिससे ना एक के ऊपर एक चढ़ाएँगे तो हो सकता है ये चिपक जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो आलू चीर डाला है, तो आलू को है ना थोड़ा-सा एक दूसरे के साथ चिपकने की आदत होती है। तो इस तरह से आप एक बड़ा-सा प्लेट ले लीजिएगा और लोई को इस तरह से थोड़े-थोड़े मतलब हटाकर डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए सारे लोई को इस तरह से हमने प्लेट में ले लिए हैं। अब चलते हैं इसे हम शेप देने के लिए। तो शेप देने के लिए है ना, बस ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मतलब आप बना लीजिएगा। शेप देने से पहले अपने हाथों पे वापस से हल्का सा ऑयल लगा लें, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। हथेलियों पे इस तरह से टिक्की बनाएँ। बस लोई को हथेलियों के बीचों-बीच इस तरह से डाल देना है और टिक्की शेप इस तरह से दबाते हुए दे देना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ प्यारे-प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर, शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें, जिससे कि आप जब भी चाहे आप फटाफट से देखें और बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक-एक करके सारे लोई को हथेलियों पे इस तरह से दबाते हुए बस इसे चपटा कर लिया है। ज़्यादा पतला भी नहीं करिएगा और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम ही रखनी है इसकी कंसिस्टेंसी। और बहुत ही आसान तरीके से ये दूसरी हथेलियों से दबकर इस तरह से टिक्की शेप में बन जाता है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किनारों से हल्का सा क्रैक हुए तो आप इस तरह से समेटते हुए इसे चिकना कर लीजिएगा। बस एक-एक करके सारे को इस तरह से हम सबसे पहले इस तरह से टिक्की शेप दे देते हैं, जिससे ना हमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। ये देखिए, है कोई मुश्किल, बस हथेलियों पे डाला और दूसरी हथेलियों से दाब दिया और बन गया हमारा ये गोल वाली टिक्की। तो बस 1-2 पीस और बचे हुए हैं, उसे भी हम इस तरह से सेम प्रोसेस के साथ तैयार कर लेते हैं। फिर बताऊंगी कि इसे जो रिंग वाला जो हमने शेप दिया है किस तरह से। तो हमने यहाँ पे लिया है कुकी कटर छोटी वाली। आप चाहे तो यहाँ पे किचन में किसी भी बोतल वाली जो ढक्कन होती है ना, उसे ले लें।
बोतल के ढक्कन ले ले या फिर आपके पास इस तरह की कुकी कटर हो तो ले लीजिएगा और बीच से इस तरह से पार्ट को काट के हटा देना है। तो बस बन गया हमारा ये रिंग शेप। और बीच के पार्ट जो हम काट के हटा रहे हैं उसे हम दोबारे से फिर से वापस से सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह तैयार करेंगे और उसे भी हम रिंग शेप दे देंगे। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जितना हमारा मतलब पार्ट बचेगा उसे हम दोबारा से रिंग शेप में उसे बदल देंगे। और ये देखिए एकदम एक बराबर सा हमारा ये रिंग वाला स्नैक्स बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमने फिर से दोबारा से जो पार्ट बचे थे डो के बीच वाले से जो काट कर हमने निकाला है उसका वापस से हमने इस तरह से शेप बनाया और इसको भी हमने इस तरह से रिंग शेप दे दिया। बस बचे हुए जो भी डो के पार्ट बचेंगे मतलब बच जाएंगे इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। तो बस ये देखिए सारे नाश्ते को हमने रिंग शेप दे दिया है सामने से, देखिए। और मतलब उठाने पे भी है ना कोई मुश्किल नहीं आ रही, ईज़िली एकदम अच्छी तरीके से हाथों में आ रही। तो चलिए इसे हम डीप फ्राई करते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो उसमें भी आप कम ऑयल में खाते हो उसमें भी तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, गरम करेंगे अच्छी तरीके से, अपनी पसंद का इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, ना तो एकदम बहुत ही ज़्यादा और ना ही एकदम कम, मीडियम डाल देना है कढ़ाई में। और ऑयल को जो है ना अच्छी तरीके से गरम करिएगा, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। ऑयल की जो टेम्परेचर है ना वो गर्म अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए हल्का सा सुनहरा कलर क्रिस्पी कुरकुरा आने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने कहा था पिछली रेसिपी में, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने मतलब कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे नाम शहर का नाम लिखकर बताइएगा। कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई, कुछ लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है, जिनके नाम हमने कुछ शॉर्ट आउट किया है। नाम लेने जा रही हूँ। रेशमा पटेल जी वडोदरा से, किरण जी हरदा से, संध्या जी पटना से, रशीदा जी दुबई से, अशोक लता जी आगरा से, चंद्रमणि शर्मा जी हरिद्वार से, सुलभा संसारे जी महाराष्ट्र से, नीलू जी सूरत से, सुरेखा पटेल जी नासिक से, मंगला वाघ जी पूना से, गीता मोहंते जी सिकंदराबाद से, साधना जी भवन नगर से, सुषमा गोयल जी लुधियाना से, निर्मला जी मुंबई, लता जी बेंगलोर कर्नाटक से, मीना जी देहरादून से, सरिता जी नोएडा से, सुरेंद्र जी खालसा से, शेख फरहाना जी औरंगाबाद से, आशा तिवारी जी आगरा से, वर्षाबेन जी गुजरात से, नीमा जी पनवेल से, बीना शाह जी वडोदरा से, खुर्शीदा जी गुजरात से, चाचा जी अफ्रीका से, अपर्णा जी एमपी से, रमीला नाथ जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, कैलाश जी पतन से, कल्याणी जी हैदराबाद से, सोनल देसाई जी हैदराबाद से, जया जी अहमदाबाद से, अमीन जी गुजरात से, रोमा जी नीला जी लंदन से। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। तो जिन लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखा है और अपने मतलब अपना नाम नहीं लिखा, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम है मथुरा, कोलकाता, उदयपुर राजस्थान, नोएडा, गाजीपुर यूपी, जालंधर, सोनाल पाकिस्तान, कराची, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई, पटना महाराष्ट्र, दुबई, आगरा, नासिक, सिकंदराबाद, लुधियाना पंजाब। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी अगर कोई भी रेसिपी हमारी पसंद है, आप अपना नाम नहीं लिखना चाहे, सिर्फ शहर के नाम लिखना चाहे, तो भी आप लिखकर बता सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने सारे रिंग्स नाश्ते को हमने ऑयल में डाला है और बढ़िया सा सुनहरा कलर आने तक हमने इसे डीप फ्राई किया। और ऐसा है कि यहाँ पे हमने जो इसे डीप फ्राई करने के समय चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है उलट पुलट करने के लिए, क्योंकि मतलब इसका शेप ना बिगड़े। अगर आपके पास हो, आपको जिससे सुविधा हो उलट पुलट करने के लिए, आप उससे आप डीप फ्राई कर सकते हैं,
क्या है कि हमने इसे इस तरह से डीप फ्राई किया कि इसका शेप ना बिगड़े और उलट पुलट करने में आसानी हो। और ये देखिए एक एक करके जो हमारा रिंग्स है बहुत ही परफेक्ट तरीके से डीप फ्राई हुआ है। कोई भी यहाँ पे इसका कोई शेप चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए सारा हमारा ये रिंग्स वाला जो नाश्ता है ब्रेड आलू रिंग्स, आप इसका नाम दे सकते हैं जो आप नाम देना चाहे, पोटैटो रिंग्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए आप अपने मनपसंद प्लेट में इसे सजाएं, ऊपर से थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और थोड़ा सा ऑरिगेनो, जिससे और बढ़िया सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। अगर आपको पसंद हो तो डाल दे या फिर स्किप कर ले। अपने पसंद की चटनी या फिर केचप के साथ आप इसे सर्व करें, गरमा गरम सर्व करें, जिससे ये टेस्टी और क्रंची लगे खाने में। तो चलिए सामने से इसे तोड़ के दिखाते, ये देखिए एकदम क्रिस्पी बना है, ये देखे एकदम। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब ये रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी चाहे बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए